हुकूमत पंजाब की तरफ से तारीखी रमज़ान पैकेज के तहत आवाम को मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब के पास पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या इंतजामात किए गए हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि क्या इंतजामात किए गए हैं, हम भी देख के आए, लेकिन आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे सर। जी थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया है जिसके तहत लोगों में आटे के फ्री बैग दिए जा रहे हैं। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फैमिलीज रजिस्टर्ड थी उनको 3-3 बैग, और उसके अलावा भी कोई नादरा पे जो लोग डिज़र्विंग थे जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी एक एक बैग आटे का मुफ्त फ्राहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में टोटल 12 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पे लोगों को ये सहूलत फ्राहम की जा रही है। और मैं अगर आपको फ़िगर बताऊँ तो इनिशली 4,56,000 फैमिलीज़ जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड थी उनमें आटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसके साथ साथ नादरा के और बहुत सारे लोग हैं जो कि CM साहब के हुक्म के मुताबिक उनको बाद में ऐड किया गया है उसमें। तो 13,82,000 जो हमारे आटे के बैग हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं डिस्ट्रिक्ट में। उसमें से अभी तक 19 तारीख से लेके 29 तारीख तक हमने तकरीबन 6 लाख बैग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं। और हमारे जो सेंटर्स पे इंतज़ामात हमने बड़े मसाली बनाए हुए हैं, वहाँ पे बैठने के अरेंजमेंट्स बड़े वसी हैं। वहाँ पे हमारे काउंटर्स मैक्सिमम इस्टेब्लिश किए हैं ताकि बहुत लंबी कतारें ना लगें। उसके अलावा पीने के पानी की सहूलत है, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, सिविल डिफेंस के वहाँ पे रज़ाकार मौजूद हैं। और हमारा स्टाफ सारा, अगर मैं सुपरविजन की बात करूं तो चीफ़ मिनिस्टर साहब से लेके चीफ़ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, हमारे सारे अफसरान AC साहबान हर टाइम फील्ड में मौजूद हैं। और इस जो ये एक्सरसाइज़ है फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन की, इसकी ख़ुद निगरानी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन की है ज़िला बिहाड़ी में कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हमने बड़ा पीसफुली अभी आटा की जो बैग हैं वो 6 लाख बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सर एक तो ये बताइएगा, जैसा कि ये भी देखने में आ रहा है कि आप खुद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाके ना सिर्फ इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं बल्कि आटा भी लोगों में तकसीम करते नज़र आती हैं। तो ये बताइएगा कि वहाँ पर जो बुज़ुर्ग और बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जैसे कोई माजूर अफराद आ जाते हैं, उनके लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं या वो भी उन्हीं काउंटर से ही आटा वसूल करते हैं? अच्छा, इस सिलसिले में हमने ना सिर्फ अलग काउंटर्स बनाए हैं मज़दूरों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए और बुज़ुर्ग जो ख़वातीन हैं उनके लिए, बल्कि हमने व्हील चेयर्स भी रखवाई हुई हैं। हमने ट्रालीज़ भी जो आटा को कैरी करने के लिए अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट उनकी थोड़ी पीछे खड़ी है तो हमने उनको ये भी फैसिलिटी दी हुई है। और ये सारा काम हमारा सिविल डिफेंस का स्टाफ भी कर रहा है, हमारे जो पुलिस के लोग हैं वहाँ पे डिप्लॉयड हैं वो भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा अपना जो सिविल स्टाफ है उनको भी हमने ये डायरेक्शन दी हुई है कि न उनको स्पेशली हमने काउंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे उनका केस प्रोसेस होता है, उनको आटा मिलता है और उनके आटे के बैग हम खुद उठा के उनकी जो भी उनका रिक्शा आया है या बाइक पे आए हैं जहाँ भी आए हैं तो उन तक हम पहुँचा रहे हैं। सर जैसा कि पहले एक ख़ानदान में एक ही शख्स को आटा फ्राहम किया जा रहा था, उसका एक तो प्रोसेस बता दीजिएगा, क्योंकि एक ख़ानदान के कई अफराद जो हैं उनको मैसेजेस मसूल होते हैं तो उसके बाद वो आटा लेने के लिए आटा पॉइंट्स का रुख करते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है? और दूसरा, अब चूँकि हर शख्स का जो कार्ड है वो उस पर आटा फ्राहम किया जा रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा। जी बेसिकली तो ये जो मैंने फिगर बताई है 4,56,521 फैमिलीज़ थी रजिस्टर्ड जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। इतने ख़ानदान रजिस्टर्ड थे जिनको हर ख़ानदान को 3 बैग मिलने थे, लेकिन उसमें आपने सही ये पॉइंट आउट किया है कि लोग एक ही ख़ानदान का एक बंदा अगर आटा ले गया है तो उसके अलावा उसका दूसरा फैमिली मेम्बर भी आ जाता था, तीसरा भी आ जाता था, फिर वो कहते थे जी हम तो नहीं लेके गए, वो कोई और हमारा आटा ले गया है। लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम ये थी कि एक ख़ानदान को 3 बैग रमज़ान में फ्री आटा मिलना था और वो ही उसके एलिजिबल हैं। तो उसके अलावा फिर जो रजिस्टर्ड लोग नहीं हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, वो फिर नादरा के पास जो रजिस्टर्ड हैं जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ने ये उनको भी एलिजिबल करार दिया
और अभी एक एक बैग फ्री आटे का उनको भी दिया जा रहा है। सर अगर कहीं पे किसी का CNIC एक्सपायर आता है तो क्या उसको आटा दिया जाएगा या फिर उसके बदले क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे आटा पॉइंट्स पर लोग सामने आ रहे हैं जिनके कार्ड्स एक्सपायर होते हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो इसका क्या प्रोसीजर है सर? अच्छा, उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि जिनके कार्ड एक्सपायर हैं, जिनके कार्ड टूटे हुए हैं या बहुत ज़्यादा मदम हो चुके हैं कि वो उसके स्कैन नहीं होते। आपको पता है ये सारे जितने भी कार्ड्स हैं, एंट्रीज़ हैं, ये थ्रू मोबाइल ऐप हो रही हैं और उनके कोड जो हैं वो स्कैन किए जा रहे हैं। जो पुराने कार्ड्स हैं बिल्कुल स्कैन नहीं होते। तो उस सिलसिले में जो इस तरह के केसेस आते हैं, हमने एक सुपर यूज़र एक काउंटर बनाए हुए हैं अलहदा से कि जो कि इस तरह के कार्ड्स को प्रोसेस करते हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मली वो डिटेक्ट नहीं हो रहे होते, स्कैन नहीं हो रहे होते, तो उनका मैनुअली अंदराज करके हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी बेसिकली कोशिश ये है कि मैक्सिमम लोगों को जो आटा की ये सहूलत दी गई है उन तमाम लोगों को बगैर किसी मज़ीद डिले के या परेशानी के उनको फौरी तौर पे आटा फराहम करें। सर ये आटा फराहमी का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये 25 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरी आप मीडिया के थ्रू आवाम से भी गुजारिश होगी कि 25 रमज़ान तक ये उनको आटा मिलता रहेगा। आप बिल्कुल जल्दी ना करें, अपना सेंटर पे आने से पहले 8070 पे मैसेज करके अपना CNIC नंबर, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें और अपने असल कार्ड के साथ सेंटर पे तशरीफ़ लाएं ताकि आपको बआसानी आटा मिल सके। और कोशिश करें कि गैर मुतलका अफराद को साथ ना लेके आएँ क्योंकि सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को अकोमोडेट करना, और सिर्फ वो लोग ही अंदर तशरीफ़ लाएँ जो एलिजिबल हैं आटा लेने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे जो आटा फराहमी के हवाले से और आटा के लिए बनाए गए पॉइंट्स पर इंतजाम के हवाले से हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। जी, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर आटा के लिए जो बनाए गए सेंटर हैं वहाँ पर मिलने वाली सहूलियात के हवाले से, तो मेरे साथ इंचार्ज डॉक्टर रियाज अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितने टेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और आने वाले जो मर्द ख़वातीन हैं उनके लिए दीगर क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कितने टेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और यहाँ पर आने वाले जो मर्द ख़वातीन हैं उनके लिए क्या क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं? हमारे इधर जी 20 टेकन पॉइंट बनाए गए हैं, 12 मर्दों के लिए है और 8 औरतों के लिए हैं जी। इसके अलावा हमने हर औरत और मर्द के लिए चेयर लगा दी गई हैं, ऊपर उनके साए के लिए वो तंबू वगैरह भी लगाए हुए, टेंट वगैरह भी। तो जो भी लोग आते हैं उनको कोशिश करते हैं जो ही कोई बंदा आए उसको हम, जब कोई औरत आए उसको फ़ौरन ही ओबराइज कर देते हैं जी। और अब तक हम तकरीबन 19,200 बैग तकसीम कर चुके हैं जी। आज का जो हमारा कोटा था वो था 5,000 का, उसमें से हमने 4,000 तकसीम कर दी हैं, 1,000 अभी हमारा तकसीम हो रहा है जी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि यहाँ पे हमने देखा है कि कई माजूर मर्द व ख़वातीन भी यहाँ पे आए हुए हैं आटे के असूल के लिए, तो उनके लिए कोई अलग से इंतजाम किए गए हैं, उनके लिए कोई अलग से काउंटर बनाया गया है, उनके वाले थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, जो लोग माजूर हैं, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओवर एज हैं, उनके लिए हमने अलहदा काउंटर बनाया हुआ है। जो ही वो आते हैं हम उनको फ़ौरन ही कोशिश होती है कि उनको फ़ौरन ही हम आटा दे के उनको घर भेज दीजिए। मसाइल क्या सामने आ रहे हैं आवाम की तरफ से? कोई शिकवे शिकायतें या कोई मसाइल इस वक्त तक सामने आए हैं जिन पर आप काबू पाने में अभी आप समझते हैं कि कुछ मज़ीद करना बाकी है? वो तो जी आप भी देख रहे हैं माशाल्लाह, हमारा सेंटर मेरे ख्याल है पूरे विहाड़ी से सबसे अमन में चल रहा है। यहाँ पे पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से निभा रहे हैं, एलीट वाले हैं, हम बैठे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से निभाए जी। ये बताइएगा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक ही ख़ानदान के 4 या 5 अफराद ऐसे होते हैं जिनको मैसेज आ जाता है, क्योंकि वो उस पर अपना CNIC नंबर भेजते हैं तो उस पर मैसेज आ जाता है, तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है? आप किस तरह से उनको आटा फिर देते हैं? क्योंकि वो तो सबके पास अगर मैसेज आ जाता है तो सभी आटा लेने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? जी बिल्कुल, वो इस तरह के मैसेज हर किसी को आता है, चाहे घर में 8 उसके अफराद हों या 7 हों, मगर हमारा जो इधर सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना जी, उसमें हम चेक कर लेते हैं। अगर एक बंदा पहले आटा लेके चला गया है, फॉर एग्जांपल एक अकरम नामी चला गया, उसका भाई असलम आ गया है, तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि अकरम ले गया है, वो जो असलम है वो नाहल है उसके लिए। सर कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा? मज़ीद कितने दिन में आप समझते हैं कि आवाम को आटा जो है वो पहुँच जाएगा? सर ये हम ना 25 रमज़ान तक ये काम चलेगा जी।
25 रमज़ान तक आवाम को जो आटे की फराहमी है वो मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं उनके हवाले से भी डॉक्टर रियाज अहमद साहब तफसील से बता रहे थे। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के किस तरह से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे और दीगर जो इंतजाम हैं वो किस हवाले से किए गए हैं। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ। बात हो रही है सहूलियात के हवाले से, तो इस वक्त मेरे सामने एक एलीट फोर्स के नौजवान मौजूद है जो इस वक्त एक बुजुर्ग खातून है जिनको बिठाने में मसरूफ़ है। उन्हीं से चल के बात करते हैं कि वो इस वक्त ये अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ जो ये काम कर रहे हैं इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने देखा कि आप एक बुजुर्ग खातून को वहाँ पे ले आते हैं और उसको कुर्सी पे बिठाते हैं। आपकी ड्यूटी तो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन साथ साथ आप ये जो खिदमत खल्क कर रहे हैं इस हवाले से क्या महसूस करते हैं? दिली सुकून पहुंचता है जब किसी ज़ईफ़ या मज़ूर इंसान को हम मदद करते हैं उसकी, तो ये दिली तस्कीन के लिए है। एक मुसलमान होने के नाते हमारी ये भी एक ड्यूटी है कि हम एक ज़ईफ़ उम्र इंसान को उसका काम कर दें, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमें ये सुकून पहुंचता है ऐसे काम करने से। बाकी हमारी जो ड्यूटी है ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते रहेंगे। अपने कारोबार के यकीनी और फौरी इजाफे के लिए आज ही कमर्शियल वीडियो एड्स बनवाने के लिए राब्ता करें या मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। चीफ एग्जीक्यूटिव अंजुम खान, कॉन्टैक्ट 0300-158-5400। जी बिल्कुल, इसी जज्बे की ज़रूरत है। हर जो पाकिस्तानी है अगर वो इस जज्बे के तहत काम करे तो हमारा पाकिस्तान इन मसाइल से निकल सकता है। क्योंकि इस जवान से बात करके बहुत ही जो मेरे दिमाग में सवाल है वो ये था कि अगर ये नौजवान अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ इस तरह आवाम की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों का ख्याल कर रहे हैं, तो अगर हर पाकिस्तानी यही सोच रखे तो पाकिस्तान मसाइल से ज़रूर निकल सकता है। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको टेकिंग पॉइंट पर भी ले जाएंगे जहाँ पे दिखाएंगे कि क्या वहाँ पे सिस्टम शुरू किया गया और इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, उन हवाले से भी बात करेंगे। ये मेरे पीछे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये सारे टेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ पर आने वाले जो मर्द ख़वातीन हैं उनके लिए यहाँ पर बाकायदा टोकन सिस्टम शुरू किया गया है और उनके शनाख्ती कार्ड वसूल करने के बाद उन्हें यहाँ पे ट्रैक करने के बाद एक रसीद दी जाती है जिसके बाद वो आसानी से आटा जो है वो ले सकते हैं। यहाँ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो मेरे अकब में मेरे पीछे इस वक्त रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो हैं वो फर्स्ट एड देने में मसरूफ़ है क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर आने वाले कई बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन मौजूद है जो रश की वजह से जिनकी हालत जो है वो बाज़ ख़राब हो जाती है, तो उनको फर्स्ट एड देने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा दीगर जो महकमे हैं उनके अफसरान भी यहाँ पे मौजूद है जो मुतवातिर आवाम को सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। इन रेस्क्यू 1122 के एहलकारों से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। आप बताइएगा कितने दिन से आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और क्या आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? जी, जब से ये रमज़ान इधर ये आटा बाज़ार शुरू किया गया उस वक्त से हम इधर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं दानिश खलील साहब, उनकी हिदायत पर जो भी बुज़ुर्ग इधर आ रहे हैं, बाज़ का जिनकी कभी कभार को तबीयत ख़राब होती है, BP लो होता है, इधर फर्स्ट एड दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट जो कि शिफ्टिंग के काबिल हो तो उसको नज़दीकी जो हमारा RSC है वहाँ भी शिफ्ट कर रहे हैं और भरपूर जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं। इधर यहाँ पर आपको देने के लिए फर्स्ट एड के तौर पे क्या क्या सहूलियात आप लोगों को दे सकते हैं? अगर एक शख्स यहाँ पे बेहोश होता है या उसके अलावा कोई मसला होता है तो कौन सी ऐसी सहूलियात है जो आप दे सकते हैं यहाँ पे? जी, इधर हमारे साथ जो RSC का जो मेडिकल कैंप है वो भी मौजूद है और उसके साथ अगर जो पेशेंट जिसका ब्लड लो होता है उसके लिए निमकोल वगैरह जो अवेलेबल है इधर। अगर उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो उसको हम नज़दीकी जो RSC है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि मज़ीद जो है वो डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। चेकअप करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट के लिए उससे यहाँ से शिफ्ट भी किया जाता है। दीगर जवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? आपकी जो कोशिशें हैं वो तो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है। आप क्या महसूस करते हैं यहाँ पे लोगों को फर्स्ट एड देते हुए? देखें, हम लोग इंशाल्लाह ये जब तक यहाँ पे पॉइंट है 5 बजे तक, हम सुबह 6 बजे आते हैं और 5 बजे तक मुतवातिर हम लोग यहाँ पे
मौजूद रहते हैं। फ़ास्ट एड भी हमने देनी होती है, हमारे पास गाड़ी भी है, मोटर बाइक भी है। फ़ास्ट एड देने के बाद हम लोग नज़दीकी जो हॉस्पिटल है RSC या DHQ वहाँ पे शिफ्ट भी करते हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे 5 बजे तक। हमारा पूरा अमला इंशाल्लाह मौजूद रहेगा। कोई आइडिया है रोजाना की बुनियाद पर आप कितने पेशेंट चेक कर लेते हैं और कितने लोगों को फर्स्ट एड दे सकते ये हैं? 50-60 के करीब हम लोग इतने लोगों को जो है ना दे लेते हैं फ़ास्ट एड। कहना है कि ये सुबह से शाम 5 बजे तक यहाँ पे मौजूद होते हैं और हर आने वाले मर्द ख़वातीन जिनको यहाँ पे फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है ये मुहैया करते हैं और मुतवातिर ये आवाम की खिदमत करने में मसरूफ़ है। हमारे साथ DSP व्याड़ी वसीम साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पे सेंटर बनाया गया है इस पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर कितने जो एहलकार हैं वो तैनात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ पे लुडन हाई स्कूल में यह बनाया गया हमारा एक सेंटर। यहाँ पे लोगों का रश भी काफ़ी है, लेकिन जो पहले बूथ थे 10 थे, अब DC साहब ने 20 कर दिए हैं ताकि लोगों को रश से जो है ना इनको इंतज़ार ना करना पड़े, आसानी से इनको जो राशन मिल सके और राशन भी वाफ़ी और मकदार में यहाँ पे मुहैया किया जा रहा है। और जो बुज़ुर्ग हैं जो माजूर हैं उनके लिए खसूसी हम उनको बिठाते भी हैं और उनको बूथ तक पहुँचाते हैं और उनके लिए तमाम सहूलतें मुहैया कर रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। वसीम साहब, यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर कितने एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं? यहाँ पे ट्रैफिक के मुलाजमीन भी हैं यहाँ तैनात हैं और डिस्ट्रिक्ट के यहाँ तकरीबन 40 मुलाजमीन तो हमारे सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। एक बात जो सबसे खूबसूरत देखने में आ रही है, पुलिस के नौजवानों की तरफ से हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो ज़िला व्याड़ी के सेंटर्स हैं वहाँ पर जो बुज़ुर्ग मर्द ख़वातीन आते हैं, ये यहाँ पे भी अभी हम देख रहे थे कि आपके एक नौजवान जो है वो बुज़ुर्ग खातून को बिठा रहे थे, कुर्सी दे रहे थे और उसे लेकर आ रहे थे बड़े खूबसूरत तरीके से। क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे पंजाब पुलिस काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ये बुज़ुर्ग लोग हैं, इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है। हम कोशिश कर रहे हैं इनको इंतज़ार ना करना पड़े, इनको हम ले आते हैं, बिठाते हैं और जहाँ राशन मिल रहा है वहाँ इनको हम फ़ौरी इनका मसला हल करा के रवाना कर रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी। DSP व्याड़ी वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि हमारी कोशिश यही है कि आने वाले जो बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम कर सके, क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ अगर इंसानियत की खिदमत की जाए तो इसमें भी सुकून महसूस करते हैं। दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ किसी बदनसीब। DPO व्याड़ी ईसा सुखेरा साहब खुद फील्ड में निकले हुए हैं और ज़िला भर के जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर खुद जाकर इंतजामात का जायज़ा भी ले रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। और आटा, सबसे जो खुशाइंदा बात है कि DPO व्याड़ी अपनी मौजूदगी में आटा तकसीम करवा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो माजूर मर्द ख़वातीन उनके सामने आते हैं उनको अपनी निगरानी में आटा तकसीम करवा रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे ज़िला भर में किस तरह से सिस्टम चल रहा है सर? जी, ज़िला व्याड़ी में 12 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमारी नफरी फुल प्रूफ इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से किए गए हैं। हमारे 6 SDPOs जो हैं वो 6 पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, DSP साहबान, और इसके अलावा जो बाकी 6 पॉइंट्स हैं उन पे इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान हैं जिनको हमने इंचार्ज बनाया है। इस वक्त हम लुडन के पॉइंट पे हैं। यहाँ पे DSP ट्रैफिक जो है वो ओवरऑल इंचार्ज हैं और इंस्पेक्टर मकसूद जो यहाँ SHO हैं वो यहाँ पे इनके साथ सुपरवाइज़ कर रहे हैं। हमारे जो 12 पॉइंट्स हैं इन पे 500 से ज़ायद जवान हमने प्लेस किए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की और ख़वातीन की ड्यूटी इसके अलावा है। तो बहुत ही मुफस्सल और फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्यू मैनेजमेंट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे लेके एंट्री एग्ज़िट हर जगह पे सिक्योरिटी वाइज इनकी इनकन्वीनियंस भी नहीं की गई कि उससे कोई भगदड़ का ख़दशा हो और सिक्योरिटी लैब्स भी किसी किस्म का ना बने, उसके लिए भी तमाम तर जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। तो व्याड़ी पुलिस जो है इसके अलावा कम्युनिटी पॉलिसिंग की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो बेवाएँ हैं, जो बूढ़ी ख़वातीन हैं, जो इस तरह ट्रांसजेंडर्स या जो और कम्युनिटी वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, उनकी मुकम्मल मदद कर रहे हैं और हमारे जो सिपाही आगे बढ़ बढ़ कर आटा लेने में अपने शहरियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। पुलिस की तरफ से एक जो सबसे खुशाइंदा बात जो सामने आ रही है शहरियों की तरफ से, उस पर पुलिस को काबिल तारीफ़ भी कहा जा रहा है और काबिल तहसीन भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर जो पुलिस के एहलकार मौजूद हैं उनकी तरफ से ड्यूटी तो दी जा रही है, उसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो मर्द यहाँ पे आते हैं उनको बाकायदा चेयर दी जाती है और इंतहाई तरीके से उन्हें ले जाया जाता है और आटा फराहम किया जाता है। ये तरबियत दी गई है, उनको बाकायदा सिखाया गया है, या वो इस पर क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, जब ये पॉइंट लगाए गए और सिक्योरिटी पुलिस की यहाँ डिप्लॉय की गई तो एक एक जवान को ब्रीफ़ किया गया और उसको ये बताया गया कि ये जो हमारे अवाम हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो कि एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इन सब के ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इन पे हमने दस्ते शफ़क़त रखना है और इनको हमने फैसिलिटेट करना है। अगर कोई ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं या माज़ूर हैं तो हमने उनके बेटे भाई बनकर उनकी मदद करनी है। तो इसी विज़न पे जो आईजी साहब का विज़न है, जिस पे पूरी पंजाब पुलिस वर्क कर रही है, विहाड़ी पुलिस भी उसकी आज एक उसने बड़ी आला मिसाल कायम की है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। डीपीओ विहाड़ी हमारे साथ मौजूद थे जो सिक्योरिटी के हवाले से हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। आगे चलते हैं। दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे।